अब तक किसी दोस्तों से हुआ नहीं हमारा मैच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने टेप नंबर 2 को। टेप नंबर 1 में देख चुके हैं। टेप नंबर 2 में हम देखेंगे घात वाली संख्या का लसाअ निकालना। घात वाली संख्या का लसाअ निकालना। ढेर सारे टेप में क्वेश्चनों को मैंने लघुत्तम समापन तो एलसीएम के क्वेश्चन को मैंने बांटा है। एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन ये टेप नंबर 2 है। तो टेप नंबर 2 में हम देखेंगे जो आप जान चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन ये हमारा घात वाला ही क्वेश्चन है, पर इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, ये एक पद हमारा इतना हो गया और इतना पद एक हमारा हो गया और ये मिलाकर एक पद ये हमारा हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अधिक घात किसका है। तो सबसे पहले 2 का घात अधिक किसका है। तो 2 का घात सबसे अधिक कितना है, 3 है। तो 2 का अधिक घात किस में है, इसमें है और इसमें है। 2 का घात 2 है, इस ये वाला में आंसर हमारा नहीं होगा। या तो ए आंसर होगा या तो आंसर सी होगा। उसके बाद देख रहे हैं 9 का पावर कितना है अधिकतम। तो 9 का पावर अधिकतम कितना है, 3 है। तो किस ऑप्शन में है, तो ए में देखेंगे तो 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद सी को देखेंगे, सी में हमारा 9 का पावर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक पद ये है और एक पद ये है और ये पद तीसरा पद ये, यानी कि हमारा संख्या है। संख्या की जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है, एक लघुत्तम निकालते भाज्य गुणनखंड द्वारा, परंतु इसमें हमारा अभाज्य गुणनखंड पहले से दे रखा है और इसके एचसीएफ हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेंगे 2 का अधिकतम घात कौन सा है। 2 का अधिकतम घात 5 है। तो 2 का अधिकतम घात 5 है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3 भी होना चाहिए था। और 2 का अधिकतम घात इसमें भी नहीं, इसमें है और इसमें है। तो अब 3 का देख लेते, 3 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए। 3 का अधिकतम घात 6 है, तो 3 का अधिकतम घात 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखें 2 का, देखिए तो ये भी घात है पर इसमें गुणनफल करके दे दिया है आंसर। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणनफल करके, यानी गुना करने पर जो आंसर है वो होगा। तो सब वैसे हम नहीं करेंगे, आपको इसके लिए विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो विभाज्यता का नियम वाला रूल यहाँ पर हम लगा देंगे। जैसे में वो संख्या यदि लघुत्तम है, तो लघुत्तम है तो कोई भी संख्या लघुत्तम है तो उसके गुणनखंड से भी विभाजित अवश्य होगी। तो यानी कि जो लघुत्तम होगा वह 7 से हमारा विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित होने के लिए 9,000 हमारा 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 से विभाजित ये होगा, 7 से ये हमारा विभाजित नहीं होगा। 7 एक में 7 दूना 14, ये होला, सॉरी ये वाला होगा। 7 से विभाजित ये वाला, 7 से ये वाला विभाजित नहीं होगा। 7 से 7 9 63, ये वाला भी होगा। ए और डी हमारा 7 से विभाजित होगा। तब देख लेते हैं दूसरा तरीका। अब 9 यानी कि 9 से भी हमारा कटना चाहिए। तो 9 से ये हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा 9 से कट जाएगा। 9 7 63, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न, पी क्यू का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2 का अधिकतम घात देख लेते हैं। 2 का अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो 2 का घात किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में केवल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 का अधिकतम घात। नेक्स्ट प्रश्न, 2 का घात 3 है, इसमें 2 का घात 8 है, तो अधिकतम घात वाला आंसर होगा। तो 2 का घात 9 तो होगा नहीं हमारा आंसर। 2 का अधिकतम घात किस में, 8 में है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस देखिए ये भी है 8 के पावर 2 6 के पावर 3 है। तो लघुत्तम समापवर्तक पूछा का क्वेश्चन है 2021 में। तो एनटीपीसी का सवाल है। तो एनटीपीसी थोड़ा हार्ड लेवल का हो जाता है, तो नियमों यहाँ पर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। तो क्या करेंगे इसको, 8 के पावर 2 है, तो 8 के पावर 2 है तो कैसे होगा, 2 के पावर 3 कर देंगे और इसके पावर 8 को हम चेंज कर दिए, इसके पावर 2 है, क्योंकि 8 के पावर 2 है। तो जब इसको चेंज किए तो 2 का ये हमारा इसमें हो गया पावर 2 यहाँ पर आ गया। तो 3 दूना 6, यानी कि 2 का पावर 6 आ गया। तो 2 के पावर 6 इसमें आ गया। और ये 4 वाला को देख लेते हैं। तो 4 पावर 6 है, तो इसको करेंगे तो 2 पावर 2, इसके पर भी पावर है 6, तो इसको चेंज करें तो हमारा मिल जाएगा 2 गुने 6, यानी कि 2 के पावर 12 आया। तो 2 के पावर किस पर है,
ये भी, ये हमारा है और ये हमारा है, तो ये आंसर होगा। ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और 3 का पावर 6, अब 6 3 का पावर देख लेते, 3 का पावर कितना होना चाहिए था। 3 का पावर यहाँ पर देख लेते हैं, 9 है, तो 3 के पावर 2 करेंगे, फिर इसके पर भी पावर 9 का, ये तो हो गया तृतीय 9, इसके पावर भी 3 है, इसको हम तोड़ रहे हैं, 9 के पावर 3 को तोड़ रहे हैं, तो मिल रहा है हमारा 3 दूना 6, यानी कि 3 पर पावर 2 गुने 3, 3 के पावर 6 आंसर होगा। यानी कि 2 पर पावर 6 होना चाहिए, 2 पर पावर 12 होना चाहिए और 2 पर पावर 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में ही ऐसा केवल हमारा है। ये करनी वाला नियम, करनी वाला नियम एक होता है, करनी घातांक और करनी वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है, ए के पावर यदि एम हो और उसके पावर एन हो तो ये गुना में आ जाता है, ये गुना में कर दिया जाता है, बराबर में करके ए के पावर एन गुने एम हो जाता है। तो ये वाला आगे हम घातांक करने में इस तरह के नियम को पढ़ते हैं, तो इस तरह इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न है एलसीएम क्या हुआ, तो ये घात है, सिंगल सिंगल घात है, तो इसका एक अधिकतम घात किसका है, तो सेम सेम है, घात सेम है, आधार सेम है, 4 4 4 आधार सेम है, तो सबसे अधिकतम घात किस जिसका होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आधार सेम है तो सबसे अधिकतम घात किसका है, 7, 4 के पावर 7 है, तो ये हमारा एलसीएम यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एलसीएम क्या है, तो सबसे पहले आधार सेम है, 5 आधार है, 5 आधार है, 5 पर घात अलग अलग है, तो घात अलग अलग है, तो सबसे अधिक घात कौन सा होगा, तो माइनस में जो इसका मान कम है तो वह सबसे हमारा बड़ा मान होता है। जैसे इस संख्या रेखा पर इधर प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है 1 2, इधर 0 तो इधर -1 -2, तो इधर दाएं वाला बड़ा होता है, तो माइनस में जिसका मान सबसे कम होगा वह सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मान कम रहेगा तो दाईं तरफ रहेगा, तो दाईं तरफ रहेगा तो बड़ा होगा, तो सबसे अधिक कम मान किसका है, सबसे कम मान 5 पर पावर -9 का है, सबसे माने कि संख्या में 9 माइनस में, यानी सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी। आधार सेम हो घात अलग अलग हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या हमारा आंसर होती है, तो 5 पर 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और 5 पर पावर 16 हमारा एचसीएफ होगा, सबसे कम वाला। यदि आधार सेम और घात अलग अलग हो तो सबसे कम घात वाला हमारा एचसीएफ होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इस क्वेश्चन को तो कर चुके हैं, इसका आंसर हुआ रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह के प्रश्नों का हम लसन निकालना है, तो सबसे ये हमारा 156 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें इसका तो वर्गमूल 169 है, तो रूट में अंडर रूट में, तो इसका तो हमारा 13 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। अभी दिया है ऐसे दिया है 3 दिया है, यानी घनमूल निकालना है, तो 3 27 में कितना घनमूल होता है, 27 का घनमूल हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पर 64 दिया है, तो 64 का घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल हमारा हो जाएगा 4। घनमूल आपको घन याद होना चाहिए, आपको कम से कम 20 तक घन याद होना चाहिए और कम से कम 50 तक वर्ग याद होना चाहिए, तब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं मैथ में। 144 का वर्गमूल निकालना है, तो 144 का वर्गमूल होता है 12। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कि कौन सी संख्या हमारे 13 से 3 से 4 और 12 से डिवाइड होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो 13 से विभाजित होगा, देख लेते हैं इसको, तो 13 से 13 दूना 13 तिया, सबसे छोटा वाला हमारा आंसर होगा, तो सबसे छोटा वाला यहाँ पर 156 है, तो 13 से देख लेते हैं, 13 एक बे में 156 है, 13 एक में 2 बाई 13 दूना 26, यानी 13 से हमारा कट रहा है, तो 13 से कट रहा है। 3 से देख लें तो 5 1 6 और 6 6 12, यानी कि 3 से भी कटेगा। 4 से तो दहाई अंक यदि 4 से कटेगा तो पूरी संख्या, तो 4 1 में 4 16 दहाई अंक कट रहा है, यानी पूरी संख्या 4 से कटे 12। जब 3 और 4 से कटेगा तो 4 3 12, तो इसका गुणनफल है, तो 12 से भी अवश्य संख्या विभाजित होगी, तो ये हमारा आंसर 156 नहीं होगा, ये भी हमारा कटेगा, ये भी हमारा इस सभी से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पर हमारा आंसर है क्यों, क्योंकि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो ये भी हमारा कट रहा है, ये भी कट रहा है, पर ये बड़ी बड़ी है, इससे छोटी केवल एक ही है, इससे केवल छोटी एक ही है जो हमारा ये 3 4 से विभाजित, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। इस साइड नहीं कटेगा, 4 ये हमारा 4 से नहीं कटेगा, पर ये 3 को कट रहा है, पर सबसे छोटा वाला जो होता है वही हमारा एलसीएम होता है, यानी इससे
कितने इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो हमारे ये चारों से कटेगा। 156 से कोई छोटा संख्या नहीं है जो हमारे चारों से पूरा पूरा कट जाएगा। बड़ा हो सकता है पर छोटा नहीं हो सकता। इस यही होता है एलसीएम का मतलब, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 156 इस दी हुई चारों संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, तो इसलिए हमारा आंसर सबसे छोटा वाला था, इसलिए हमारा आंसर 156 होगा। तो ये हमारा था संख्या के घात वाले संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो हम सीख चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक यानी टाइप नंबर 3 में हम उस तरह के प्रश्नों को देखेंगे जिसमें हमें दशमलव का एलसीएम निकालना होता है। दशमलव वाली संख्या को एलसीएम निकाल, तो दशमलव वाली संख्या तो एलसीएम हर कोई निकाल सकता है, पर उसका इजी तरीका क्या है अगले वीडियो में हम उस चीज़ को सीखेंगे। अगले वीडियो में उस चीज़ को हम लेकर आएंगे टाइप नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।